हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने शिक्षा विद्यालय में। हम पढ़ने जा रहे हैं मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, जो कि क्लास 12 का सेकंड चैप्टर है, जो कि बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, अगर मैं बात करूं मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में, तो पहला टॉपिक हमारा आता है वह मैट्रिक्स। व्हाट इज मैट्रिक्स? अगर बात करें मैट्रिक्स की, तो मैट्रिक्स क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है किसका? ऑब्जेक्ट्स का। अब ऑब्जेक्ट्स में क्या हो सकते हैं? कुछ भी हो सकते हैं भाई। ऑब्जेक्ट्स लाइक, ऑब्जेक्ट के अंदर आप नंबर, फंक्शंस, ठीक है, इनको या इमेजिनरी नंबर हम रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर स्टोर कराते हैं। अगर मैं बात करूं वो रेक्टेंगुलर बॉक्स की, तो हमारा जो रेक्टेंगुलर बॉक्स बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा जिसकी फोटो कुछ ऐसी दिखाई देगी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, हम नंबर या फंक्शन या इसमें इमेजिनरी नंबर डाल सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि केवल इसमें नंबर हो कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसा कुछ मैट्रिक्स दिखे। कल को आपको इसकी जगह यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, 0, -1 2 0 ऐसा भी कुछ दिखाई दे सकता है, तो हमें इसे देख के डरना नहीं है। ठीक है, इसमें हम नंबर एंड फंक्शंस दोनों को स्टोर करा सकते हैं। इसमें कोई यूनिकनेस नहीं होती कि केवल नंबर ही आ सकता है, इसमें इमेजिनरी नंबर भी आ सकते हैं, फंक्शन भी आ सकते हैं, सारी चीजें आ सकती हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस मैट्रिक्स के अंदर, इस मैट्रिक्स की जो मेन चीज हमें याद रखनी है वो क्या है कि ये जो हमारी लाइन जा रही है, ठीक है, यानी कि अगर मान लो मैंने ये रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया, इसके अंदर कुछ एलिमेंट डाल दिए 1 2 3 4 5 6, तो ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये वाली लाइन, इसको हम बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो। और ये वाली जो सेकंड वाली लाइन है, ये हमारी फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, फर्स्ट रो। सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन, सेकंड रो। इधर से देखो, ये फर्स्ट वर्टिकल लाइन, इसको बोलेंगे कॉलम 1, सेकंड वर्टिकल लाइन कॉलम 2, थर्ड वर्टिकल लाइन कॉलम 3। ऐसे कहीं पे एक साइड में आप लिख लेना। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं रो, एंड जो वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल लाइन, कुछ इस तरीके से मान लो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कॉलम। सपोज करो ये बोर्ड हमारा है, ये बोर्ड क्या है? ये जो नीचे वाली लाइन है इसकी, ये हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये वाली क्या होगी? सीधी वाली, ये हो गई वर्टिकल लाइन। रो क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को कॉलम बोलते हैं। बस इतनी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, ये आप नोट करो, इसके आगे मैं बताता हूँ। ठीक है, अब आगे देखते हैं एलिमेंट्स क्या होते हैं। व्हाट इज एलिमेंट्स? अगर मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें एलिमेंट्स क्या होते हैं? देखो एलिमेंट्स क्या होते हैं, अगर एलिमेंट्स की बात करें तो ये हमारे क्या है? एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ठीक है, इसके अंदर जो भी चीजें हमारी पड़ी होती है, जैसे इसमें मैंने अगर नंबर स्टोर कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये नंबर क्या हमारे इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर मैंने डाल दिए। तो इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर, यानी इस मैट्रिक्स के अंदर जो हमारे नंबर या फंक्शंस इसमें पड़े होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एक हमारा रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसके अंदर हम नंबर या फंक्शन या इमेजिनरी नंबर, अगर ये चीजें उसके अंदर स्टोर है तो उसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। क्लियर? ठीक है, अच्छा ये चीज तो क्लियर हो गई ना कि हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं? रो, एंड वर्टिकल लाइन को कॉलम। ऐसे कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, रो 1 रो 2 एंड रो 3। ठीक है, अब सेकंड टॉपिक जो हमारा आता है, अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो आप लिख लो। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? एज इंडिविजुअल, एज इंडिविजुअल नंबर of function within the matrix is called elements। ठीक है, आप ये डेफिनेशन लिख लीजिए। आगे बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? देखिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? m क्रॉस n से। इसको हम m मल्टीप्लाई n नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? m क्रॉस n। इसको क्या रीड करेंगे? m क्रॉस n। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? m क्रॉस n से, जिसमें m क्या हमारा? टोटल नंबर ऑफ रो। m क्या है? टोटल नंबर ऑफ रो। n क्या है? टोटल नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है,
ऊपर डेफिनेशन लिख लो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय m क्रॉस n, ठीक है, वेयर m इज ए टोटल, वेयर m इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ, m के यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रो एंड n के यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है मेरी, इसको m क्रॉस n से रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें हमारा m क्या है टोटल नंबर ऑफ रो, n क्या है टोटल नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। हम देखते हैं क्वेश्चन मैट्रिक्स का हमारा कि हमें मैट्रिक्स दी है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फाइंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एंड सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, देखते हैं कैसे निकालेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। पहले क्या, जो हमें दिया हुआ एलिमेंट आप लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गिवन हमें, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें देखो कितने नंबर ऑफ रो है, टोटल नंबर ऑफ रो देखो कितने, टोटल नंबर ऑफ रो है 1, ये 2, ये 3। याद है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का हमने एक फॉर्मूला देखा था, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्मूला हमारा क्या था, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये क्या होती है m क्रॉस n, जहां पे m क्या हमारा टोटल नंबर ऑफ रो, n क्या है टोटल नंबर ऑफ कॉलम। तो टोटल नंबर ऑफ रो हमारी कितनी है 3, टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1 2 एंड 3, यानी हमारे कॉलम कितने हैं टोटल 3, सॉरी टोटल नंबर ऑफ रो कितने हमारे 3 एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम 3, यानी जो हमारी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी 3 क्रॉस 3 की बनेगी। ये हो गया हमारा पहले का आंसर। सेकंड में पूछा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, एक सेकेंड, तो पूछा गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे, इसमें क्या करना है हम m डॉट n कर देंगे। m डॉट n का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ रो को टोटल नंबर ऑफ कॉलम से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रो कितने 3 और टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने दिए थे 3, तो 3 3 जा 9, यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने इस मैट्रिक्स में 9 है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितने की है 3 क्रॉस 3 की है, 3 क्रॉस 3 का मतलब पता चल गया आपको, ठीक है, नोट करिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है, सेकंड क्वेश्चन हमें दिया है कि एक मैट्रिक्स दी हुई है जिसके अंदर एलिमेंट हमारे हैं 2 5 19 -8 35 माइनस का 2 5/2 12 5 6 -8 2, ये हमारे एलिमेंट दिए हुए हैं। अच्छा एक चीज और है, जो मैट्रिक्स हमारी होती है उसको हम कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे कैपिटल ए बराबर हमें मैट्रिक्स दी हुई है, कल को यहाँ पे बी पी क्यू आर कुछ भी आ सकता है, तो उससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या पूछा हमसे, सेम वही पुराना क्वेश्चन है हमारा, फाइंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या करेंगे, फिर से वही चीज लिखो इसे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हमें क्या गिवन है, हमें मैट्रिक्स गिवन है, सेम ऐसे लिख दो 2 5 19 -8 35 -2 5/2 12 5 6 -8 2, ये हमें मैट्रिक्स दी हुई है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछा है तो याद करो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का हमने फार्मूला भी पढ़ा है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है m क्रॉस n, m क्या हमारा टोटल नंबर ऑफ रो, तो टोटल नंबर ऑफ रो इसमें देखो कितनी है 1 2 एंड 3, ये हमारी 3 रो हो गई, 3 लिख दो यहाँ पे। कॉलम कितने
1 2 एंड 3 एंड 4, कॉलम 1 C1, कॉलम 2 C2, कॉलम 3 C3, कॉलम 4 C4। अगर बात करें रो की तो 3 रो थे, R1 R2 R3, ठीक है। तो टोटल रो कितनी है 3, टोटल कॉलम कितने 4, तो हमारी जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगी वो कितनी होगी 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे, सेम वही चीज करेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए m डॉट n, m का मतलब क्या है टोटल नंबर ऑफ रो, मल्टीप्लाई किससे करेंगे टोटल नंबर ऑफ कॉलम से, तो इससे क्या होगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे। देखो कैसे करना है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, कैसे निकालेंगे m डॉट n। m डॉट n का मतलब क्या है टोटल नंबर ऑफ रो जो दी हुई है उससे मल्टीप्लाई कर दो टोटल नंबर ऑफ कॉलम से, तो टोटल नंबर ऑफ रो में दी थी 3 और टोटल नंबर ऑफ कॉलम दी है 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 जा हो जाएगा 12, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 12, ठीक है, नोट करिए, ठीक है। अब पढ़ते हैं एक सेकंड कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये ई है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें क्या होता है, इसमें हमें ए आई जे दिया हुआ है जिसको हम ए आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं। ए आई जे का मतलब क्या है, आई की वैल्यू अगर मैं कर दूं 1 एंड जे की वैल्यू कितनी कर दूं 1, तो ये हो जाएगा हमारा A11। इसको जो बेसिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स हमारी जो दी होगी ऐसे कुछ दी होगी, A इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ ए आई जे। ए आई जे मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास पड़े होंगे, आई का मतलब किस रो में, यानी किस रो में किस जगह पे हमारा एलिमेंट पड़ा है, ठीक है। जे का मतलब किस कॉलम में किस जगह हमारा एलिमेंट पड़ा है, ठीक है। तो आई हो गई हमारी रो, जे हो गए कॉलम, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, इसका मतलब क्या होता है A11। नेक्स्ट सपोज जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी वो कुछ ऐसी दिखेगी, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33, ऐसी कुछ हमारी मैट्रिक्स बनेगी। इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखो कितना है, 3 रो है 3 कॉलम है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा 3 क्रॉस 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9, 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई करना तो सीखा ही है बचपन में हमने, तो 3 इंटू 3 कितना होगा 9 नंबर ऑफ एलिमेंट्स में है और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 है। अब इसमें हम एलिमेंट कैसे बनाते हैं, इसमें हम आई और जे की वैल्यू को पुट करते जाते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि आपसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में, वो आपसे ऐसे कहेगा क्वेश्चन में कि कंस्ट्रक्ट करिए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स या 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, तो वो उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। A11 का मतलब क्या है, यहाँ पे A11 का मतलब है कि फर्स्ट रो, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। A12 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 13 का मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। A21 का मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। सेम ऐसे A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। तो ऐसा कुछ बनेगा। तो एक क्वेश्चन से देखते हैं जिससे हमें कुछ आइडिया लगे क्या करना है इसमें हमें, ठीक है। ठीक है, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें इस क्वेश्चन में क्या है, आपको कंस्ट्रक्ट करना है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें आपको मैट्रिक्स ए बराबर दिया है ए आई जे, ठीक है। इसके अंदर हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, इसकी मदद से हमें एक मैट्रिक्स बनानी है 2 क्रॉस 2 की, कि ए आई जे बराबर दिया है आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2, और सेकंड क्वेश्चन में ए आई जे बराबर आई बाई जे। तो देखो हम पहले क्वेश्चन से कैसे मैट्रिक्स बनाते हैं, तो सोल्यूशन में पहले क्या लिखेंगे, हमें इसमें गिवन क्या है वो देख लो। हमें गिवन क्या है फर्स्ट क्वेश्चन में, किसका है पहले का पार्ट का, फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन हमें ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाय 2, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले हम इसे लेट कर लेते हैं, जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी वो कैसी बनेगी, लेट ए बराबर जो मैट्रिक्स बनेगी A11 A12 A21 A21 एंड A22, ऐसी कुछ मैट्रिक्स बनेगी 2 क्रॉस 2 की, ठीक है। वो कभी भी क्वेश्चन आता है तो पहले आप रीड करें, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन एक बार में समझ नहीं आ रहा है तो 2 बार पढ़ें, 2 बार में 3 बार पढ़ें, जब तक वो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तब तक पढ़ें। एक बार अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया
तो मैं गारंटी दे रहा हूँ ये क्वेश्चन करने में आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। जैसे हमें ये मैट्रिक्स बनानी थी, हमें ये फार्मूला दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया, A11 लिख लो यहाँ पे फॉर A11 के लिए। यहाँ पे आई कितना दिया है, कंपेयर करो। आई की वैल्यू क्या है, 1 है। जे की वैल्यू क्या है, 1 है। कंपेयर करो ना इससे, ए आई जे हमने देखा है, आई की वैल्यू क्या है 1, जे की वैल्यू क्या है 1, तो आई 1 है, जे 1 है। तो हमें जो क्वेश्चन में दिया है ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर। आई की वैल्यू कितनी है 1, जे की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/2, और यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर लगा दो। अब इसको सॉल्व कर लो। ये सॉल्व करना तो बचपन में सीखा ही हमने। ठीक है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर कर दो, नीचे कितना है 2 है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 2, अब 2 का स्क्वायर करना आता है आपको, स्क्वायर कैसे करते हैं, तो कभी भी आपको स्क्वायर करने को आ जाए, ठीक है, यहाँ पे रफली ऐसे लिख दे रहा हूँ मैं, समझ जाना। स्क्वायर करने को अगर आता है तो स्क्वायर का मतलब क्या है, अगर 2 का स्क्वायर निकालना है, 2 का स्क्वायर का मतलब होता है कि 2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 2 जा 4, वही चीज है ना। कल को अगर आपको 6 का स्क्वायर अगर आ जाए तो 6 का स्क्वायर मतलब 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 जा 36, तो हम ऐसे स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, तो अब इसे और सॉल्व कर लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये कितना आ गया 2 आ गया। अगेन सेकंड देखो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कितना दिया है A12, यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है 1, जे की वैल्यू कितनी है 2 दे रखी है, तो निकाल लो फिर यहाँ पे ए आई जे बराबर हो जाएगा, आई की वैल्यू कितनी है 1, जे की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है, और इसका क्या है स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, 1 + 2 कितना होता है। ठीक है, हमारा A11 आ गया। अब क्या करते हैं, A11 यहाँ पे रखा हमने, A11 आ गया। अब देखो नेक्स्ट A12, और A12 के लिए देखते हैं, A12 के लिए क्या हो जाएगा, आई हमारा 1 हो जाएगा, जे हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। हमें क्या गिवन है मैट्रिक्स में, वो देखो वहां पे ए आई जे बराबर दिया हुआ है, यानी कि A12 बराबर क्या हो जाएगा आई प्लस जे का होल स्क्वायर। आई प्लस जे का होल स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 1 + 2 का होल स्क्वायर और बाय 2 हो जाएगा। आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2। अब 1 + 2 कितना होता है 3 होता है, तो बचपन में जानते हो, अब जोड़ना भी नहीं आता क्या, तो ये हो गया डिवाइड बाय 2, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 आएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 9/2 इसका आंसर हो गया। आगे नेक्स्ट देखो A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A21 इसमें क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू हो गई 2 और जे की वैल्यू क्या हो गई 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, सेम वही फार्मूला, ए यहाँ पे कितना है 2 1, 2 1 के लिए कितना हो जाएगा 2 + 1, आई प्लस जे है ना, आई प्लस जे का मतलब क्या है, आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 1, इसका स्क्वायर कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर बाय 2, एंड 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है बाय 2, तो ये हमारा A21 भी आ गया। ठीक है, ऐसे सेम। और अब क्या बचा है A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, A22 जिसमें क्या हो जाएगा आई हमारा 2 हो जाएगा, जे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आगे A22 की निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर बाय 2, 2 + 2 कितना होता है 4 होता है, 4 का स्क्वायर कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा हमारा 8। ठीक है, तो इससे हमारी मैट्रिक्स क्या बनेगी, मैट्रिक्स के लिए ये वाला मैं रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैट्रिक्स आपकी बना दे रहा हूँ, ये पोर्शन में रफ कर दे रहा हूँ। मैट्रिक्स जो हमारी बनी है, अब जल्दी से वो मुझे बता दीजिए क्या बनी है मैट्रिक्स, क्या आई है यहाँ से हमारी, जो मैट्रिक्स हमारी आई है इक्वल टू ए आई से क्या बन रहा है, A11 कितना है A11 2 है, 2 लिख दो, A12 9/2, 9/2 कर दो, A21 21 कितने हैं 9/2, एंड A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कितने 8। तो हमारी जो मैट्रिक्स बन रही है 2 × 2 वो क्या बन रही है, कुछ ऐसी बन रही है, ये इसका आंसर नोट कर लो। ठीक है, सेकंड वाला पार्ट देखिए, सेकंड वाले पार्ट में क्या पूछा हमसे, सेम इससे मैट्रिक्स बनाने में 2 × 2 की क्या करेंगे, ए आई जे बराबर आई बाई जे दे रखा है, सेम वही चीज कर लो, क्या करेंगे लेट कर लेंगे कि मैट्रिक्स जो हमारी होगी वो क्या होगी
सेम वही A11, A12, A21, A22 ऐसी कुछ मैट्रिक्स बनेगी, लिख लो इसे। ठीक है, ये कौन सी मैट्रिक्स बनानी है, 2 क्रॉस 2 की बनानी है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। आगे क्या करना है हमें, A11 के लिए चेक कर लें। A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, और A11, इसमें A11 करेंगे तो I कितना हो गया 1, J कितना हो गया 1, I 1 है, J 1 है। आगे A11 निकाल लो, इसमें कैसे निकालेंगे, सेम यहां से फार्मूला में दिया है ना। क्यों, फार्मूला तो मैं दे रखा है, क्या दे रखा है कि A I J कितना दिया है I/J। तो अगर मैं यहाँ पे A11 कर दूं, यानी I की वैल्यू 1 हो गई, J की वैल्यू 1 हो गई, तो 1/1 कितना आता है 1 ही आता है। सेम A12 निकाल लो, 12 का मतलब क्या हुआ, I की वैल्यू कितनी है 1 और J की वैल्यू कितनी होगी 2, तो हो जाएगा 1/2। अगेन A1, A क्या है 21। अब A21 का मतलब क्या है, I की वैल्यू कितनी होगी 2 हो गई और J की वैल्यू कितनी होगी 1, तो ये हो जाएगा हमारा I की वैल्यू हो गई 2, J की वैल्यू क्या होगी 1, तो ये कितना आ जाएगा 2। ठीक है, अगेन यहाँ पे निकाल लो A22 का मतलब क्या है, सेकंड और सेकंड कॉलम, और इसमें I की वैल्यू कितनी है 2 है, J की वैल्यू भी 2 है, तो अगर मैं I J है सॉरी I की वैल्यू कितनी है 2 रख दिए, J की वैल्यू कितनी है 2, इनको जब रखोगे तो 2 से 2 डिवाइड होगा तो कितना आएगा 1, यानी हमारी जो मैट्रिक्स थी इससे क्या बनेगी, एक बार चेक कर लेते हैं। सारी वैल्यू यहाँ पे रख दो, क्या बन गया मैट्रिक्स वो चेक करते हैं। मैट्रिक्स हमारी बन रही है A11 कितना है 1 दिया है, रख दो। A12 है, 12 देखो कहाँ पे है, ये है 1/2 रख दो। अगेन A21, 12 है ना, रख दो यहाँ पे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। अगेन A22 यानी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो हमारा ये सेकेंड आंसर है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स कुछ ऐसी बनेगी। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, इसमें कह रहा है 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स बनानी है। इसके पहले हमने देखा 2 क्रॉस 2 की, इसमें बोल रहा है 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स बनाइए जिसमें एलिमेंट गिवन है। पहले क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, A I J बराबर कितना दे रखा है I+J। सेकंड में बोला है A I J अगर I-J हो तब बनाओ 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स। थर्ड वाले में अगर A I J को 2I हो तब बनाओ 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स। अगेन A I J बराबर 2J दिया उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पहला अपन देखते हैं, पहला है क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें पहले लिख दो गिवन। ठीक है, गिवन क्या है A I J इक्वल टू I+J, ये हमें गिवन है। अब इससे हमें 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स बनानी। 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स कैसे बनेगी, देख लो, लेट अ मैट्रिक्स कुछ ऐसी दिखेगी A11, A12, A13, A14। ये A है, 9 मत समझने इसे। ठीक है, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, ऐसे A21, A22, A23, A24, अगेन A31, A32, A33 एंड A34। ये कुछ ऐसी मैट्रिक्स हमारी बनेगी 3 क्रॉस 4 की। 3 क्रॉस 4 का मतलब क्या है, 3 रो 4 कॉलम, तो 3 रो देखो है इसमें, 3 रो हॉरिजॉन्टल लाइन देखो कितनी 3 है ना, और 4 वर्टिकल लाइन, तो हमारी कुछ ऐसी मैट्रिक्स बननी चाहिए। ठीक है, देखते हैं पहले यहाँ पे क्या दे रखा है A11 दिया है, इसके लिए देखो क्या आएगा, और सोल्यूशन यहाँ पे 1 लिख लेना, ये पहले पार्ट का आंसर है। ठीक है, दिस इज पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दे रखा है A11। ठीक है, 11 है, A11 I की वैल्यू कितनी है 1, J की वैल्यू कितनी है 1। क्वेश्चन में हमें दिया था A I J इक्वल टू I+J। कंपेयर करते जाओ, I की वैल्यू क्या है यहाँ पे A11 से करो, I1 है 1, J कितना है 1, 1 + 1 2 आ गया। अगेन A12 निकालो, 12 का मतलब क्या है, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2, 1 + 2 3, 13 निकालो, I की वैल्यू कितनी है 1, J की वैल्यू कितनी है 3, 1 + 3 4। अगेन A14, I की वैल्यू कितनी है 1, J की वैल्यू कितनी है 4, 1 + 4 कितना हो जाएगा 5। सेकेंड रो के लिए देखो A21, 2 का मतलब I की वैल्यू कितनी है 2, J की वैल्यू कितनी है 1, 2 + 1 हो गया 3। अगेन A22, I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 2, तो 2 + 2 कितना आएगा 4।
अगेन ए टू थ्री, टू थ्री देखो आई की वैल्यू कितनी है 2, जे की वैल्यू कितनी है 3, तो 2 प्लस 3 कितना आएगा 5। अगेन ए टू 4, तो 4 के लिए आई की वैल्यू 2 है और जे की वैल्यू कितनी है 4, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4 इक्वल टू 6। अगेन आ जाओ नेक्स्ट रो के लिए ए थ्री वन, आई की वैल्यू कितनी है 3, जे की वैल्यू कितनी है 1, तो 3 प्लस 1 कितना आएगा 4। अगेन ए थ्री टू, आई की वैल्यू हो गई 3, जे की वैल्यू हो गई 2, 3 प्लस 2 हो गया 5 एंड ए थ्री थ्री को देखते हैं 3 प्लस 3, 3 और 3 हो गया 6 एंड ए थ्री 4, ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 इक्वल टू 7। अब इससे हमारी देखो मैट्रिक्स क्या बन के आ रही है, इसके लिए मैट्रिक्स हम यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है, थोड़ा जो स्पेस हमारे पास है यहाँ पे थोड़ा स्पेस है, यहाँ पे कर लेते हैं। तो इसके लिए जो मैट्रिक्स हमारी बनेगी 3 क्रॉस 4 की वो कुछ ऐसी बनेगी, देख लेते हैं। A11 कितने 2, A12 3 4 5, अगेन 3 2 3 4 5, फिर 3 4 5 6, अगेन क्या 4 5 6 7, तो हमारी कुछ ऐसी मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। ये हमारी 3 क्रॉस 4 की एक मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। अगर आपको दिखाई इसमें शो नहीं हो रहा होगा तो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दें, ठीक है। इसका आंसर ऐसा कुछ बनेगा 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स का, नोट कर लीजिए ये वाला, ठीक है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो ये सेम ही है, फर्स्ट वाले में क्या किया हमने आई प्लस जे की है, सेकंड में आई माइनस जे करना है, ये सेम ऐसा ही है। आप प्लीज इसे एक बार ट्राई करें, नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, मैं इसका भी आंसर दे दूंगा। अपन बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में मेरे को क्या दे रखे हैं, इसमें कह रहे हैं ए आई जे इक्वल टू 2i, ए आई जे इक्वल टू 2i। अब इसके लिए क्या करेंगे, सेम पहला काम वही करेंगे, लेट कर लो, जो हमारी मैट्रिक्स फॉर्म होगी वो कैसे बनेगी, कुछ ऐसी बनेगी। तो ऐसा कुछ हमारी मैट्रिक्स बनेगी 3 क्रॉस 4 की। अब वही चीज है, इसमें रख लो, A11 के लिए देखना है, रख लो, और A11 की अगर बात करें तो आई की वैल्यू कितनी है इसमें, आई 1 जे 1, रख दो, A11 कितना आ जाएगा 2i, तो आई की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 1 जा 2। अगेन अगर A12 की बात करें तो A12 में क्या हो जाएगा I1 J 2, रख लो, A12 निकालो, जैसे आई की वैल्यू कितनी है 2 आई है ना, तो 2 आ गया, आई की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 1 जा 2, ठीक है। यहां से A12 हो गया, A13 देख लो क्या होगा, ठीक है। प्रॉब्लम पता है कहाँ पे आते हैं, जो प्रॉब्लम मेन है, लोगों को कंफ्यूजन आ रही होगी, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, हमें क्वेश्चन में क्या दिया है ए आई जे इक्वल टू 2i, लेकिन अब यहाँ पे क्या A11 I1 है J1 है, तो गलती से यहाँ पे J की वैल्यू नहीं रखनी है, यहाँ पे दिया क्या है I, तो जो I की वैल्यू उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, जैसे यहाँ A11 था तो उस पर I है, I की वैल्यू 1 रख दो, 2 1 जा 2, अगेन A12 है, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2, यहाँ पे J का हमें काम ही नहीं है क्योंकि हमें काम किसका था 2 आया था, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करना था। तो यहाँ पे देखो ये हमारा क्या था A12 I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2, यहाँ पे हमने I रखना था 2 इंटू I की वैल्यू कितनी है 1, 2 1 जा 2, J का इसमें काम नहीं है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना हमें, अगर आप गलती कर दोगे तो आपकी पूरी क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, इससे नंबर कटने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, तो आप प्लीज ऐसी गलती ना करें। आगे देखिए फॉर A13 के लिए, A13 के लिए क्या आएगा, I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू कितनी है 3 है, एक्सप्रेशन हमारा क्या दिया था एलिमेंट्स में ए आई जे बराबर कितने 2i, यहाँ पे रख दो A13 1, I की वैल्यू कितनी है 1, तो I की वैल्यू यहाँ पे 1 रख दो, 2 1 जा 2, सेम ऐसे कर दो 1 1 3 हो गया 1 4 रख लो, तो 2 I की वैल्यू 1, 2 1 जा 2। अब आ जाओ किसके लिए, ये हमारी रो हो गई। सेकेंड रो देखो A21 के लिए निकाल लो, 21 के लिए मतलब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे I की वैल्यू चेंज हो गई, अभी तक I की वैल्यू 1 थी, अब I की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से करेंगे, तो 2 2 जा
4 अगेन A22, तो यहाँ पे सेम वही रहना है, जे का तो कोई काम ही नहीं है, 2 2 जा 4 अगेन A23 2 2 जा 4 अगेन A24 सेम वही आएगा 2 2 जा 4। अब आगे A31 31, अब आई की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। अब मल्टीप्लाई किससे होगा 2 का 3 के साथ, तो 2 3 जा 6 आगे A32 यह हो जाएगा 2 इंटू 3 6 आगे ऐसे ये 3 3 का भी आएगा, ठीक है, तो ये 3 4 का भी आएगा, ये दोनों के लिए सेम ही आएंगे। अब इससे जो मैट्रिक्स बनी बनेगी 3 क्रॉस 4 की, वो कैसी बनेगी वो देख लेते हैं। यहाँ पे बना दे रहा हूँ, थोड़ा स्पेस कम है, कॉपरेट करिएगा, ठीक है, या यहाँ पे स्पेस है, ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर दे रहा हूं मैं। इसका जो आंसर है वो यहाँ पे है, जैसे मैट्रिक्स बनेगी वो कैसी बनेगी, फर्स्ट रो में क्या है 2 आया तो रख दो 2 2 2 अगेन 3 है, सॉरी 4 है 4 रख दो अगेन 6, तो ये हमारी ऐसी कुछ मैट्रिक्स बनेगी 3 क्रॉस 4 की, ये इसका आंसर है, ठीक है। करा क्या था हमने, ए आई जे बराबर दिया था हमने 2i, हमने उसके बाद क्या किया लेट कर दिया, हमारी जो मैट्रिक्स बनेगी 3 क्रॉस 4 की कुछ ऐसी बनेगी A11 A12 A13, उसके बाद क्या किया हमने A11 के लिए निकाल लें, ठीक है, A11 के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे i की वैल्यू कितनी है 1, j की वैल्यू कितनी है 1 है, यहाँ पे हमने कर लिया ए आई जे बराबर कितना है 2i, 2 i की जगह 1 रख दिया, 2 1 जा 1 हो गया, सेम ऐसे यहाँ पे 2 i की वैल्यू 1 रखते चले जाओ, ये 2 आ जाएंगे, अगेन उसके बाद हम निकालेंगे A22 के लिए i की वैल्यू 2 हो जाएगी, अगेन A31 के लिए i की वैल्यू 3 हो जाएगी, ऐसे ऐसे सॉल्व कर लो हमारी ये मैट्रिक्स बन जाएगी। नोट कर लीजिए इसे, ठीक है, ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। उसके बाद क्या है, ये 4th नंबर क्वेश्चन है, 4th नंबर देखिए, सेम लगभग ये भी वैसे ही है, ए आई जे बराबर यहाँ क्या दे रखा है 2j दे रखा है, इस बार क्या होगी हम j की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, i की वैल्यू पुट नहीं करेंगे j करेंगे, इसका मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, सेम ऐसे ही है जैसे मैंने आपको समझाया, जे वाले में भी ऐसे ही करना है, थोड़ा हिंट आप समझ लीजिए करना क्या इसमें, ठीक है, HINT हिंट, हिंट में क्या करना है आपको, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ए आई जे बराबर 2j, क्या करेंगे इसमें सेम वही हमारी कुछ ऐसी मैट्रिक्स बनेगी 1 1 के लिए निकालेंगे 1 2 के लिए निकालेंगे, अगर मैं फॉर A11 की बात करूं A11 की तो क्या हो जाएगा i 1 होगा और j 1 हो जाएगा, जब आप A11 निकालोगे इसका तो कितना आएगा 2 इंटू j की वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, बात कहाँ पे बिगड़ेगी वो यहाँ पे बिगड़ेगी, जब हम A12 निकालेंगे, क्या निकालेंगे A12, उस केस में अब देखो यहाँ i कितना है 1 है लेकिन j चेंज हो गया, j की वैल्यू क्या है 2, तो हो जाएगा 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, अगेन जब A13 करोगे सेम ये हो जाएगा 2 इंटू 3 2 3 जा 6, तो आप ये मैट्रिक्स बना के लाइए इसका पूरा करके, ठीक है, ये पूरा आप करें, अगर आपसे नहीं होता है आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, इसका भी सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या है, अब इस बार हमें मैट्रिक्स ए दे रखी है, मैट्रिक्स बी भी दे रखी है, इसमें पूछा गया क्या हमसे कि आप A22 निकालो प्लस B21, सेकंड वाले पार्ट में पूछा है A11 B11 A22 B22, अब क्या है ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, आप एक बार ट्राई करें, अदरवाइज मैं आपको तो सोल्यूशन प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पहले आपको 1 मिनट के लिए पोज करना है, बिना सोल्यूशन देखे आपको खुद ट्राई करना है, ठीक है, उसके बाद आप सोल्यूशन देखेंगे, ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, ठीक है। इसमें करेंगे क्या, फर्स्ट वाले पार्ट में देखिए, पहला काम हमें मैट्रिक्स क्या दी होती है, ए बराबर जो हमारी मैट्रिक्स होती है, याद करो हमने कुछ ऐसा कुछ देखा था, मैट्रिक्स क्या होता है, ये कौन सी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर बताओ, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है इसका 3 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, कितनी रो दे रखे हैं 1 2 3 रो 2 कॉलम, ठीक है, 3 क्रॉस 2 की दे रखी है बी, और ए हमारी 3 क्रॉस 3 की, क्या करेंगे इसमें लेट कर लो, जो हमारी मैट्रिक्स ए बनेगी वो क्या बनेगी 3 क्रॉस 3 की A11 A12 A13, ऐसा कुछ हमने देखा था जो हमारी मैट्रिक्स होती थी A11 A12 A13 A21 A22 A23 अगेन A31 A32 A33, ठीक है, ये हमारी ऐसे कुछ मैट्रिक्स बनेगी,
सेकंड बी के लिए अगर कंपेयर करें बी, तो बी की जो मैट्रिक्स बनेगी कैसी बनेगी, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, ठीक है। अब बी के लिए देखो, बी के लिए क्या बनेगा, बी के लिए जो बनेगी हमारी 3x3 बनाना है, तो ये हो जाएगा B11, B12, B21, B22, B31 एंड B32, ऐसी कुछ मैट्रिक्स बनेगी। इसको सेकंड इक्वेशन मान लो, एक हो गई फर्स्ट इक्वेशन, एक हो गई सेकंड इक्वेशन। अब क्या है, इससे कंपेयर कर लो इन दोनों को, ठीक है, इनसे कंपेयर कर लो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से, ठीक है। अब इसको क्या करना है, कंपेयर कर लो, कैसे करेंगे इसे, नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जब आप कंपेयर करोगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, जैसे इक्वेशन फर्स्ट क्या दे रखी है हमारी, ये दे रखी है, तो इसको ओरिजिनल मैट्रिक्स से कंपेयर करोगे, A11 कितना दे रखा है, पूछा क्या गया हमसे क्वेश्चन में, देखो पूछा क्या गया था हमसे पूछा गया है A22 प्लस B21, ये पूछा गया है ना। तो हम A22 की वैल्यू क्या आएगी, कंपेयर करो, A22 कहाँ पे, ये है, इसमें A22 का मतलब क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसमें देखो यही है ना, सेकंड रो, ये हमारी सेकंड रो हो गई, सेकंड कॉलम हो गई। A22 की वैल्यू क्या आ रही है, 4। अगेन पूछा क्या गया B21, B21 का मतलब क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम किसका, B का, ये हमारा B है, इसका सेकंड रो, ये रहा फर्स्ट कॉलम, इसको कंपेयर करो B वाले से, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम कितना, ये B21, इसकी वैल्यू कितनी है, 3। करना क्या था, जोड़ना ही है, कर दो A22 प्लस B21, इसकी वैल्यू कितनी आई, A22 की वैल्यू है 4, B21 की वैल्यू है 3, ये हो जाएगा 4 प्लस 3 7। ये हो गया पहले का आंसर। सेकंड का क्या आएगा, अब सेकंड में पूछा A11 B11, A22 B22, A11 B11 प्लस A22 B22, कंपेयर करूं, कंपेयर करके रख दो इसकी वैल्यू, A11 की वैल्यू क्या है, ये रहा A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसकी वैल्यू कितनी है 2। अगेन B11, B11 का ये रहा फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, कंपेयर करो B वाले से, B है B वाले से कंपेयर होगा, A से मत कर लेना, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी देख लो, ये 3x3 है, ये हमारी 3x2 है, इसको इससे कंपेयर करो, तो कितना दे रखा है B11, ये हमारा कितना दे रखा है, ये भी 2 है, प्लस A22, A22 कहां पे है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो हमारी सेकंड रो ये हो गई, सेकंड कॉलम ये हो गया हमारा, कितनी है इसकी वैल्यू 4, B22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये कितनी है 4। अब मल्टीप्लाई करना तो हमने बचपन में सीखा हुआ है, क्या करेंगे 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16 और 16 और 4 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20 आंसर। नोट करिए, एक चीज वो है जो हमने इसमें मिस की है, वो मिस तो कुछ नहीं है, जो बोर्ड का एग्जाम देना चाहते हैं, ठीक है, कुछ लोग बोर्ड वाले भी हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल पे आएंगे, तो बोर्ड वालों के लिए है एक हमें फॉर्मेट भी पता होना चाहिए कैसे पेपर में लिखते हैं। अगर आपका फॉर्मेट अच्छा होगा लिख देगा तो उसमें मैथ में पूरे के पूरे नंबर मिलने के ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। अब जैसे इसमें अगर बात करें इस क्वेश्चन की, हमने यहाँ पे लिखना होता है, क्या पता हमें ये पता है कि वी नो दैट, कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे वी नो दैट, जो हमारी मैट्रिक्स ए है कितनी है, ऐसी होगी, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना है, ठीक है। एंड सेकंड में हमने बी कर लिया, इसको लेट क्या किया था मैट्रिक्स से कि B11 B12 ऐसा कुछ होगा मैट्रिक्स, उसके बाद इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड मान ली, इन दोनों को क्या किया कंपेयर कर लिया, उसके बाद में हमें क्या निकालना था A22 B21। अब A22 कहाँ मिलेगा, ए वाली मैट्रिक्स से मिलेगा, ए वाली मैट्रिक्स पे आए, वहां पे हमने देखा A22 का मतलब क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, यहाँ पे आए देखा सेकंड रो सेकंड कॉलम, उसको कंपेयर कर लिया हमने ओरिजिनल मैट्रिक्स से जो हमें दी हुई थी क्वेश्चन में, ठीक है। तो A22 को कंपेयर किया वो आ गया 4, B21 को कंपेयर कर लिया B वाले मैट्रिक्स में, वो दिया था 3, उसके बाद में क्या किया हमने ऐड कर लिया, A22 प्लस B21 की वैल्यू रख के ऐड कर दी, हो गया 7। अगेन आ गया थर्ड वाले सेकंड वाले का क्वेश्चन था, उसमें बोला था A11 B11 प्लस A22 B22, इनकी वैल्यू आपस में रख के मल्टीप्लाई करना था, हमें सीधा दिख रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई करने, A11 की वैल्यू 2 है, B11 की वैल्यू कितनी, वो भी 2 है सेकंड वाले मैट्रिक्स से, प्लस A22 की वैल्यू 4 थी, B22 की वैल्यू 4,
हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, 2 टू द 4, 4 4 द 16, ऐड करके 20 आ गया, ये हमारा आंसर है। तो हमें ऐसे लिखना होता है तरीके से।